वो 9 शरीर जिन्होंने ओंटनी को मारा था एक जगह जमा थे। शायद वो सोच रहे थे कि अजाब से बचने का कोई तरीका निकालें। ये चीख थी, जलजला था, आसमानी बिजली थी, या ये सब कुछ एक साथ था? मशरिक की तरफ से एक रोशनी सी चमकी। लोग दौड़े, चीखे, भागे, मगर कोई रास्ता नहीं था। हर तरफ वही आवाज थी, वही लर्जा। ये दास्तान उबरत है उन लोगों के लिए जो देखकर भी नहीं देखते, सुनकर भी नहीं सुनते। ये वो खौफनाक हकीकत है। ये वाकया अल्लाह की एक निशानी है कि वो जालिमों को कभी नहीं बख्शता। वो अपने नेक बंदों की मदद जरूर करता है। जरा आंखें बंद कीजिए। ऐ साले, अगर तू सच्चा है, अगर तू वाकई अल्लाह का नबी है, तो हमें कोई मौजज़ा दिखा, कोई निशानी ला, ताकि हम यकीन करें। और फिर एक दिन एक जोरदार चीख आई और वो सब कुछ खत्म हो गया। कौम के सरदार और ताकतूर लोग उनके मुखालिफ हो गए। पठारों की तहजीब, कौम का नासब, कौम समूद का सिलसिला नासब हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नसीहतें बेअसर हो गईं, जब वो डर और खौफ की बातें सुनकर भी नहीं डरे, तो उन्होंने कहा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ये बुत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये ना सूदमंद है, ना नुकसान दे सकते हैं। तुम खुद उन्हें तराश कर बनाते हो, फिर उन्हें पूछते क्यों हो? ऐ साले, इससे पहले तो हम तुझसे बड़ी उम्मीदें रखते थे। क्या तू हमें उनकी इबादत से रोकता है जिनकी हमारे बाप दादा इबादत करते थे? अगर तू सच्चा है तो इस पत्थर से एक ओंटनी निकाल। ये पत्थर जो हमारे सामने है, इससे एक हामला ओंटनी निकाल कर दिखा। कौम खामोश थी, हैरान थी, खौफजदा थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि पत्थर से ओंटनी निकली, मगर फिर क्या हुआ? ये अल्लाह का मौजिज़ा है। कितने कम थे वो लोग जो ईमान लाए, और वो भी डर डर कर। या कौम इअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाह गैरह। वो जमीन में फसाद फैला रहे थे, जुल्म कर रहे थे, हकूक मार रहे थे, अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत्तों की पूजा कर रहे थे। ए ट्रांसक्रिप्शन, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। यानी ये कोई आम ऊँटनी नहीं, ये मेरी निशानी है। इसकी इज्जत करो, उसकी हिफाजत करो, उसे कोई तकलीफ ना दो। ये कौम कई कबीलों पर मुश्तमिल थी। हर कबीले के लिए अलग पहाड़ था, और ताकतूर कमजोरों पर जुल्म करते थे। कौम समूद का रवैया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ शुरू में नरम था। वो उनकी इज्जत करते थे। तो रात हुई, चंड निकला, सितारे चमके, पूरी वड़ी खामोश थी। तुम सब जानते हो कि ये ऊँटनी हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गई है। जब तक ये जिंदा है, सालेह की बात मानी जाएगी। कौम के सरदार और ताकतूर लोग देखते कि अवाम ऊँटनी की इज्जत करते हैं, उसका दूध पीते हैं और सालेह की बात मानते हैं। उन्हें डर था कि कहीं उनकी हुकूमत खत्म ना हो जाए, उनका राब ना रहे, उनकी पूजा करने वाले बुत बेवकत ना हो जाएं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को पिछली कौमों का अंजाम याद दिलाया, कौम आद का अंजाम, कि वो कितने ताकतूर थे। रात गहरी थी, पूरा शहर सो रहा था, सिर्फ चंद लोग जाग रहे थे, वो 9 शरीर और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। इनमें से कुछ लोग थे जो खास तौर पर शरीर थे, 9 सरकश, 9 बदमाश। कुरान में इन्हें तिसहा रहत 9 अफराद का गिरोह कहा गया है। रात का वक्त था,
चांद ने अपनी रोशनी पूरी वादी में फैला रखी थी। पत्थरों के मकान चांदनी में भूत बंगलों की तरह नजर आ रहे थे। कहा गया है ये वो लोग थे जो हर बुराई में आगे रहते थे। उन्होंने कसम खाई कि वो इस ऊंटनी को खत्म कर देंगे। सुबह होने वाली थी। अफक पर रोशनी फैलने लगी थी। ऊंटनी अपने मामूल के मुताबिक पानी पीने आई। वो ट्रांसक्रिप्शन। साले, तू कहता है कि अजाब आएगा, कब आएगा? हमें तो दिखाई नहीं देता। आज पहला दिन गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। कल दूसरा दिन, कुछ नहीं होगा। परसों तीसरा, हम जिंदा सलामत होंगे और फिर तुझे पता चल जाएगा कि तू झूठा है। देखा साले का अजाब कहां है? तीसरा दिन सुबह हुई तो कौम के चेहरे सुर्ख थे, जैसे आग की लिपट से झलस गए हों। मुफस्सिरीन कहते हैं कि दूसरे दिन उनके चेहरे सुर्ख हो गए, लेकिन जो लोग ईमान लाए थे वो घरों में बैठकर इंतजार कर रहे थे। हजरत सालेह ने उन्हें पहाड़ों में चले जाने को कहा था। अजाब से बचने के लिए वो ऊंटनी दिन में पानी पीती, फिर जंगल में चली जाती। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, किसी के खेत नहीं खाती, किसी के पानी में नहीं गिरती। कौम सुमविद, पत्थरों में बसाई गई तहजीब जो चीख की एक आवाज से मिट गई। एक मुकम्मल दहशतनाक दास्तान। जरा आंखें बंद कीजिए, अपने आप को अरब के इस सहरा में तसव्वुर कीजिए जहां सूरज आग बरसाता है, रेत जलती है और फिजा में सुनसान सन्नाटा छाया है। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि आप वहां खड़े हैं और सामने पहाड़ है, लेकिन ये आम पहाड़ नहीं है। उन पहाड़ों में दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, सीढ़ियां हैं, मकान हैं, महल हैं, सब कुछ है, मगर कोई इंसान नहीं है। ये मुद्दाएं साले है, वो जगह जहां कभी कौम सुमविद आबाद थी, वो कौम जिसने पत्थरों को तराश कर शहर बना दिए, वो कौम जिसे अल्लाह ने हर नेमत दी मगर उन्होंने शुक्र के बजाय सरकशी की। और फिर एक दिन एक जोरदार चीख आई और वो सब कुछ खत्म हो गया। ये दास्तान है इस कौम की जो पत्थरों में घर बनाती थी और चीख की एक आवाज से पत्थर की तरह बेजान हो गई। ये दास्तान है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की और इस मजिजाती ऊंटनी की जिसे कत्ल कर दिया गया। ये दास्तान है इस अजाब की जिसने 7 रातें और 8 दिन नहीं बल्कि एक पिल में पूरी कौम को नीस्तो नाबूद कर दिया। ये दास्तान इबरत है इन लोगों के लिए जो देखकर भी नहीं देखते, सुनकर भी नहीं सुनते। हिस्सा अव्वल, पत्थरों की तहजीब। कौम का नसब। कौम सुमविद का सिलसिल नसब हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। सुमविद बिन जश्र बन इरम बन साम बन नूह अलैहिस्सलाम। ये वही इरम थे जिनकी नस्ल से पहले कौम आद गुजरी थी। कौम आद रेत के टीलों में रहती थी और कौम सुमविद पत्थरों के पहाड़ों में। दोनों कौमें अपने वक्त की अजीम तरीन तहजीबें थीं। दोनों को अल्लाह ने ढेर कर दिया। ये कौम जज़ अल अरब के शुमाल मगरबी हिस्से में आबाद थी। उनका मरकजी शहर हजर था। ये वही जगह है जिसे आज मुद्दाएं साले कहा जाता है। ये इलाका सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 380 किलोमीटर शुमाल में वाक़े है। इस वक्त ये इलाका तिजारती मरकज था। शाम और यमन के दरमियान आने जाने वाले काफिले यहां से गुजरते थे। पानी के चश्मे थे, खेत थे, बागात थे, हर नेमत थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी नेमत और उनकी सबसे बड़ी पहचान थी पत्थर तराशने की महारत। पत्थरों का शहर। जरा तसव्वुर कीजिए कि आप एक वसी और अरीज मैदान में खड़े हैं। चारों तरफ सुर्ख पीले और सफेद रंग के पथरीले पहाड़ हैं। ये पहाड़ बिल्कुल हमवार नहीं हैं। मुद्दाए साले के इन पथरीली मकानात को देखने वाले माहिरीन आसार कदीमा बताते हैं कि ये मकानात कई मंजिला है। नीचे की मंजिल में आमतौर पर एक बड़ा कमरा होता है, गालिबन बैठक का मजलिस। इसके बाद छोटे कमरे, गालिबन सोने के कमरे। बावर्ची खाने के निशानात मिले हैं। दीवारों में ताक बने हैं जहां शायद चिराग रखे जाते होंगे। कुछ मकानात में कब्रें भी हैं, यानी वो अपने मर्दों को भी उन्हीं पत्थरों में दफन करते थे। इन मकानात की खास बात यह है कि इनमें रोशनी और हवा का बेहतरीन इंतजाम है।
बाहर से छोटे से दरवाजे से दाखिल हों तो अंदर कुशादा कमरे मिलते हैं। दीवारों में छोटी छोटी रोशनदानियां हैं। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहने का इंतजाम है। ये कौम तमीरात में इतनी माहिर थी कि कुरान में अल्लाह ताला ने उनकी इस खुसूसियत को खास तौर पर बयान किया। और तुम बड़ी महारत से पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। सूरत अल-शुअरा 149। जिस्मानी साख्त। कौम आद के बरक्स कौम सुमविद के कदो कामत में कोई गैर मामूली बात ना थी। उनके घरों के दरवाजों की ऊंचाई 7-8 फुट से ज्यादा नहीं है। इससे अंदाजा होता है कि उनके कद मौजूदा इंसानों जैसे थे। वो ना देव थे ना जिन, वो बिल्कुल हम जैसे इंसान थे। लेकिन उनके दिल हम जैसे नहीं थे। उनके दिल पत्थर थे, और पत्थर से भी ज्यादा सख्त। मुआशरती जिंदगी। ये कौम कई कबीलों पर मुश्तमिल थी। हर कबीले के लिए अलग पहाड़ था। वो अपने पहाड़ों को तराश कर इसमें अपने लिए घर, अपने मर्दों के लिए मकबरे और अपने देवताओं के लिए मंदिर बनाते थे। उनके मुआशरे में तबकाती तकसीम थी। अमीर और गरीब थे, ताकतवर और कमजोर थे, और ताकतवर कमजोरों पर जुल्म करते थे। कुरान में है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया, और जमीन में फसाद न फैलाओ। सूरत अल-शुअरा 152। इससे मालूम होता है कि वो जमीन में फसाद फैला रहे थे, जुल्म कर रहे थे, हुकूक मार रहे थे, अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों की पूजा कर रहे थे, और नबी की नसीहत सुनने को तैयार नहीं थे। सालेह अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला जब किसी कौम को हलाक करने का इरादा फरमाता है तो पहले उनकी तरफ अपना रसूल भेजता है, ताकि कोई हुज्जत बाकी ना रहे, ताकि वो ये ना कह सकें कि हमारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया। चुनांचे अल्लाह ने कौम सुमविद की तरफ उन्हीं में से एक नबी मबूस फरमाया। उनका नाम साले था, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में नेक सीरत, मुअज़्ज़ज़ और काबिल एतमाद शख्स थे। उनकी बात मानी जाती थी, उनकी इज्जत की जाती थी। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह का पैगाम सुनाया तो वही हुआ जो हर नबी के साथ होता है। कौम के सरदार और ताकतवर लोग उनके मुखालिफ हो गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जमा किया और फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सूरत अल-अराफ 73। ये वही पैगाम था जो हर नबी लेकर आया। एक अल्लाह की इबादत, शिर्क से बचना, नेकी करना, बदी से दूर रहना, आखिरत पर यकीन, हिसाब किताब का डर। लेकिन कौम ने जवाब दिया, ए साले, इससे पहले तो हम तुझसे बड़ी उम्मीदें रखते थे। क्या तो हमें उनकी इबादत से रोकता है जिनकी हमारे बाप दादा इबादत करते थे। सूरत हूद 62। यानी पहले तो हम तुम्हें अपना लीडर समझते थे, अपना मुस्तकबिल का सरदार, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया, हमारे बाप दादा के दीन को छोड़ने को कह रहे हो। ये वही जवाब है जो हर जाहिल कौम देती है। बाप दादा का दीन, आबाओ अजदाद का रास्ता। हालांकि अगर बाप दादा गुमराह हों तो उनका रास्ता भी गुमराही है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आती। कौम सुमविद का रवैया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ शुरू में नरम था। वो उनकी इज्जत करते थे, लेकिन जैसे जैसे दावत फैली मुखालफत बढ़ती गई। ताकतवर लोगों को डर था कि कहीं ये नया दीन उनकी ताकत छीन ना ले। गरीब लोगों को डर था कि कहीं ताकतवर और ज्यादा जुल्म ना करें। जो लोग बुतों की पूजा करते थे उन्हें डर था कि कहीं उनके माबूद नाराज ना हो जाएं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ये बुत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये ना सूदमंद हैं ना नुकसान दे सकते हैं। तुम खुद उन्हें तराश कर बनाते हो, फिर उन्हें पूजते क्यों हो? लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया।
वो अपनी गुमराही पर उड़े रहे। याद दहानी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को पिछली कौमों का अंजाम याद दिलाया। कौम आद का अंजाम, कि वो कितने ताकतवर थे। उन जैसी कुव्वत किसी को नहीं दी गई थी। लेकिन जब उन्होंने सरकशी की तो अल्लाह ने उन्हें इस हुआ से तबाह कर दिया जो 7 रात और 8 दिन मुसलसल चलती रही। उनके घर उजड़ गए, उनकी औलाद मर गई, उनका नाम व निशान मिट गया। लेकिन कौम सुमविद ने कहा कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर थे। उन पर अजाब आया तो हम पर क्यों आएगा, हम तो उनसे कमजोर हैं। ये उनकी नादानी थी। अल्लाह का अजाब ताकत देखकर नहीं आता, गुनाह देखकर आता है, सरकशी देखकर आता है, जुल्म देखकर आता है। मौजिज़ा का मुतालबा, कौम का चैलेंज। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नसीहतें बेअसर हो गईं, जब वो डर और खौफ की बातें सुनकर भी नहीं डरे, तो उन्होंने कहा, ए सालेह, अगर तो सच्चा है, अगर तो वाकई अल्लाह का नबी है, तो हमें कोई मौजिज़ा दिखा, कोई निशानी ला, ताकि हम यकीन करें। तफसीर माखिज। ये भी गुमराह कौमों की आदत है। जब दलील से काम नहीं चलता, जब मंतिक काम नहीं करती, तो वो मुजिज़े मांगती है। हालांकि मुजिज़े देखकर भी वो ईमान नहीं लाते। मुजिज़े तो उनके लिए अजाब का पेश खैमा होते हैं। मुतालबा की नौयत। उनका मुतालबा बहुत अजीब था। उन्होंने कहा, अगर तो सच्चा है तो इस पत्थर से एक ऊंटनी निकाल। ये पत्थर जो हमारे सामने है, इससे एक हामला ऊंटनी निकाल कर दुखा, जो 10 माह की हामला हो, और उसके बच्चे की शक्ल और सूरत भी बता। तफसीर इब्न कसीर। यानी उन्होंने पहाड़ की तरफ इशारा किया, वो पहाड़ जो आज भी मुद्दाए साले में मौजूद है। इसे अफजल नाका कहा जाता है, यानी ऊंटनी की गुजरगाह वाला पहाड़। ये कोई आम मुतालबा नहीं था। बेजान पत्थर से जानदार निकालना, और वो भी हामिला, और उसकी शक्ल और सूरत बताना, ये सिर्फ अल्लाह ही कर सकता था। हजरत साले की दुआ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर गौर किया। उन्हें यकीन था कि अल्लाह उनकी दुआ कबूल करेगा, लेकिन वो जानते थे कि मुजिज़े के बाद अजाब आता है, क्योंकि कौम मोजिज़ा देखकर भी ईमान नहीं लाएगी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, सजदे में गिर पड़े, अल्लाह से इल्तिजा की, और अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। मोजिज़ा का ज़हूर। फिर वो लम्हा आया जब पूरी कौम की नजरें इस पहाड़ पर जमी हुई थीं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया। पहाड़ में दरार पड़ना शुरू हुई। पहले एक छोटी सी दरार, फिर वो बड़ी होती गई। पत्थर खिसकने लगे, आवाजें आने लगे। पूरी कौम खौफ से कांप रही थी। और फिर अचानक पहाड़ फटा और इसमें से एक बड़ी खूबसूरत हामला ऊंटनी निकली, बिल्कुल वैसी जैसा हजरत सालेह ने बताया था। इसके पेट में बच्चा था। वो चलकर बाहर आई और हजरत सालेह के पास आकर खड़ी हो गई। ये अल्लाह का मौजिज़ा था। कौम खामोश थी, हैरान थी, खौफ ज़दा थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि पत्थर से ऊंटनी निकली। मगर फिर क्या हुआ? इनमें से बेशतर ने इसे जादू करार दिया। कुछ ने कहा कि साले ने कोई शोबदा दिखाया है। कुछ ने कहा कि यह सब कुदरत का करिश्मा है, अल्लाह का नहीं। कितने कम थे वो लोग जो ईमान लाए, और वो भी डर डर कर। ऊंटनी का मकाम। अल्लाह ताला ने इस ऊंटनी को कौम के लिए आजमाइश बनाया। फरमाया, ये अल्लाह की ऊंटनी है, तुम्हारे लिए एक निशानी। सूरत अल-अराफ 73। यानी ये कोई आम ऊंटनी नहीं, ये मेरी निशानी है। इसकी इज्जत करो, इसकी हिफाजत करो, इसे कोई तकलीफ ना दो। पानी की तकसीम।
मुद्दाए साले में पानी का एक चश्मा था। सारे इलाके का पानी इसी से आता था। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस ऊंटनी के लिए पानी की बारी मुकर्रर करो। एक दिन ऊंटनी पानी पिए, एक दिन तुम लो। एक दिन इसका दूध पियो, एक दिन तुम्हारे लिए पानी हो। ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। अपने पानी को बांटना, एक जानवर के साथ बराबर का हिस्सा देना। मगर कौम ने कबूल कर लिया, क्योंकि वो मोजिज़ा देख चुके थे। वो डरे हुए थे। ऊंटनी दिन में पानी पीती, फिर जंगल में चली जाती। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, किसी के खेत नहीं खाती, किसी के पानी में नहीं गिरती। बस अल्लाह की जमीन में चरती, अल्लाह का पानी पीती और शाम को वापस आ जाती। रात को लोग इसका दूध दोहते। इसका दूध इतना ज्यादा होता कि पूरे गांव को काफी हो जाता। बीमार इसे पीते तो शिफा पाते, कमजोर इसे पीते तो ताकतवर हो जाते। ये अल्लाह की रहमत थी। लेंगे लोग नाशुक्रे होते हैं। नेमत मिले तो शैतान उन्हें बहका देता है। ऊंटनी की वजह से उनकी जिंदगी बेहतर हो रही थी, मगर उनके दिल में कीना बढ़ रहा था। बढ़ती हुई नफरत। कौम के सरदार और ताकतवर लोग देखते कि अवाम ऊंटनी की इज्जत करते हैं, इसका दूध पीते हैं और साले की बात मानते हैं। उन्हें डर था कि कहीं उनकी हुकूमत खत्म ना हो जाए, उनका रोब ना रहे, उनकी पूजा करने वाले बुत बेवकात ना हो जाएं। वो आपस में मशवरा करने लगे, ये ऊंटनी और उसका मालिक हमारे लिए मुसीबत बन गए हैं। जब तक ये है हम चीन से नहीं बैठ सकते। इनमें से कुछ लोग थे जो खास तौर पर शरीर थे, 9 सरकश 9 बदमाश। कुरान में उन्हें तिसालैहिस्सलाम रहत 9 अफराद का गिरोह कहा गया है। ये वो लोग थे जो हर बुराई में आगे रहते थे। उन्होंने कसम खाई कि वो इस ऊंटनी को खत्म कर देंगे। साजिशों का इज्तिमा। रात का वक्त था। चांद ने अपनी रोशनी पूरी वादी में फैला रखी थी। पत्थरों के मकान चांदनी में भूत बंगलों की तरह नजर आ रहे थे। 9 आदमी एक खुफिया जगह पर जमा हुए। उनके चेहरे निकाबों से ढके थे, आवाजें दबे थे। इनमें सबसे बड़ा बोलने लगा, तुम सब जानते हो कि ये ऊंटनी हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गई है। जब तक ये जिंदा है साले की बात मानी जाएगी। लोग उसके दूध के आदी हो गए हैं। हमारे बुतों की पूजा कम हो गई है। दूसरा बोला, हाँ, और पानी की बारी ने हमें जलील कर दिया है। आधा पानी इस जानवर को देना पड़ता है। तीसरा बोला, लेकिन साले ने कहा है कि अगर इसे कोई नुकसान पहुंचाया गया तो अजाब आएगा। चौथा हंस कर बोला, अजाब? वो साले का डरावा है। कभी अजाब आता है? कहाँ है वो अजाब? हमें दुखा दे। पांचवा बोला, चुप रहो, अजाब की बात मत करो, हम इसे चुपके से खत्म कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। सुबह देखेंगे तो कहेंगे कि कुदरत का करिश्मा है, कोई जानवर आया और मार गया। छठा बोला, लेकिन इसका बच्चा भी तो है, वो भी बड़ा होगा। सातवां बोला, बच्चे को भी खत्म कर दोगे। आठवां बोला, पहले मां को खत्म करो, बच्चा खुद मर जाएगा। नवां बोला, तो फिर तय हुआ, कल रात ये काम हो जाएगा। उन्होंने कसम खाई कि वो सुबह तक ऊंटनी को खत्म कर देंगे, और अगर साले ने कुछ कहा तो इसे भी। मंसूबा। उन्होंने मंसूबा बनाया कि जब ऊंटनी सुबह सवेरे पानी पीने आएगी, इस वक्त वो छप कर बैठेंगे। ऊंटनी जैसे ही पानी पीने झुकेगी, वो इस पर हमला कर देंगे। उनमें से एक शख्स था जिसे इक़्तिदार बन सालिफ कहा जाता था। ये सबसे बड़ा शरीर था। इसने कहा कि ये काम मैं करूंगा। रात की तारीकी। रात गहरी थी। पूरा शहर सो रहा था। सिर्फ चंद लोग जाग रहे थे। वो 9 शरीर,
और हजरत सालेह अलैहि अस्सलाम। हजरत सालेह अलैहि अस्सलाम को अल्लाह की तरफ से इल्म हो गया कि उनकी कौम ने ऊंटनी को मारने का मंसूबा बना लिया है। वो बहुत गमगीन हुए। उन्होंने रात भर दुआ की, अल्लाह से अपनी कौम के लिए दुआ की कि शायद वो बाज आ जाएं, लेकिन दिल को तसल्ली नहीं थी। सुबह होने वाली थी, उफुक पर रोशनी फैलने लगी थी। ऊंटनी अपने मामूल के मुताबिक पानी पीने आई। वो बेखबर थी कि इसकी मौत उसके इंतजार में है। ऊंटनी का कत्ल। वाकया का मंजर। सुबह की पहली रोशनी में वादी में खुनकी थी। परिंदे चहचहा रहे थे। ऊंटनी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए चश्मे की तरफ बढ़ रही थी। इसके पेट में बच्चा था। इसकी आंखों में मासूमियत थी। वो चश्मे तक पहुंची, पानी पीने के लिए झुकी, और फिर किदार ने अपनी तलवार निकाली, दौड़कर ऊंटनी के पास पहुंचा और उसकी कौंची काट दे। ऊंटनी ने दर्दनाक आवाज निकाली। वो गिर गई, खून बहने लगा। दूसरे शरीर भी आ गए। उन्होंने नेज़ों से वार किया। ऊंटनी तड़पती रही, आंखें फट गईं, जुबान बाहर निकल आई, और फिर एक आखिरी सांस, और वो खामोश हो गई। इसका बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ था, मां के पेट में ही मर गया। वो देख भी नहीं पाया था इस दुनिया को। ये अल्लाह की निशानी का कत्ल था, कौम का रद्दे अमल। ऊंटनी के मरते ही पूरी वादी में हलचल मच गई। लोग दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा तो खून से लिथड़ी ऊंटनी पड़ी थी। किदार और उसके साथी वहां खड़े थे, तलवारों से खून टपक रहा था। कुछ लोग रोने लगे, कुछ खामोश खड़े थे, कुछ ने किदार को सराहा, कहा शाबाश, ये बहुत अच्छा किया। मगर जो लोग ईमान लाए थे वो खौफ से कांप रहे थे। वो जानते थे कि अब अजाब आएगा। वो दौड़े दौड़े हजरत सालेह अलैहि अस्सलाम के पास गए। हजरत सालेह का गम। हजरत सालेह अलैहि अस्सलाम जब इस मकाम पर आए तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने ऊंटनी को देखा। इसका खून खुश्क हो रहा था। इसके बच्चे की लाश इसके पेट में थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर कौम की तरफ देखकर फरमाया, अपने घरों में 3 दिन और रह लो। ये वदा है, झूठा नहीं। सूरत हूद 65। यानी अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन और उसके बाद अजाब। कौम का मजाक। कौम ने यह सुनकर मजाक उड़ाया। कहने लगे, साले तो कहता है कि अजाब आएगा। कब आएगा? हमें तो दिखाई नहीं देता। आज पहला दिन गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। कल दूसरा दिन, कुछ नहीं होगा। परसों तीसरा, हम जिंदा सलामत होंगे, और फिर तुझे पता चल जाएगा कि तू झूठा है। वो हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि मौत उनके सर पर खेल रही है। 3 दिन की मोहलत। पहला दिन गुजरा, कुछ नहीं हुआ। सूरज तुलू हुआ, सूरज गुरूब हुआ। जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती रही। कौम के शरीर और ज्यादा मगरूर हो गए। कहने लगे, देखा साले का अजाब। लेकिन जो लोग ईमान लाए थे वो घरों में बैठकर इंतजार कर रहे थे। हजरत साले ने उन्हें पहाड़ों में चले जाने को कहा था, अजाब से बचने के लिए। रात हुई, चांद निकला, सितारे चमके, पूरी वादी खामोश थी। लेकिन यह खामोशी तूफान से पहले की खामोशी थी। दूसरा दिन शुरू हुआ। सुबह हुई तो कौम के चेहरे बदलने लगे थे। मुफस्सिरीन बताते हैं कि पहले दिन उनके चेहरे जर्द पड़ गए, जैसे मौत की झलक पड़ गई हो। लोग घबराने लगे, एक दूसरे से पूछने लगे,
तुम्हारा रंग क्यों बदल गया है? पता नहीं, खुद तुम्हारा रंग भी तो बदल गया है। वो आईने में देखते तो अपने चेहरे जर्द पाते। उन पर खौफ तारी हो गया। रात हुई। दूसरी रात। चांद निकला तो उसकी रोशनी में उनके चेहरे और ज्यादा जर्द नजर आते थे। तीसरा दिन। सुबह हुई तो कौम के चेहरे सुर्ख थे, जैसे आग की लिपट से झुलस गए हों। मुफस्सिरीन कहते हैं कि दूसरे दिन उनके चेहरे सुर्ख हो गए। अब लोग सहम गए थे। वो घरों से निकलने से डरते थे। बाजार सुनसान थे। कोई काम काज नहीं हो रहा था। बस सब घरों में बैठे इंतजार कर रहे थे। तीसरी रात। रात गहरी थी। चांद नहीं निकला था। अंधेरा छाया था। तीसरी रात के बाद उनके चेहरे सियाह हो गए, बिल्कुल कालक से पूत दिए गए हों। अब वो समझ गए कि अजाब आने वाला है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हजरत साले का सफर। हजरत साले अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले चंद लोग पहले ही वादी से निकल चुके थे। वो एक दूर दराज पहाड़ पर जाकर बैठ गए। वहां से उन्हें पूरी वादी नजर आती थी। वो इंतजार कर रहे थे कि अब क्या होता है। रात का आखिरी पहर था। अंधेरा गहरा था। हवा में एक अजीब खामोशी थी। जानवर भी खामोश थे, परिंदे भी। और फिर अजाब का नुज़ूल। वो चीख। मशरिक की तरफ से एक रोशनी सी चमकी। फिर एक आवाज आई, एक जोरदार चीख, इतनी तेज कि पूरी वादी गूंज उठी। पहाड़ कांप गए। जमीन लरज उठी। कुरान में इस अजाब को कई नामों से पुकारा गया है। एक चीख, एक जलजला, एक कड़क हद से बढ़ने वाली चीज। ये चीख थी। जलजला था। आसमानी बिजली थी। ये सब कुछ एक साथ था। मुफस्सिरीन कहते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से एक जोरदार चीख मारी। इस चीख की शिद्दत से जमीन में जलजला आया। आसमान से बिजली गिरी। और यह सब कुछ इस कदर शदीद था कि पूरी कौम हलाक हो गई। मंजर आम। वो चीख जो आई, इसने पूरी वादी को अपनी लपेट में ले लिया। लोग अपने घरों में थे, पत्थरों के मकानों में। उन्हें लगा कि उनके मकान महफूज हैं, मगर वो चीख पत्थर को भी चीर गई। लोग दौड़े, चीखे, भागे, मगर कोई रास्ता नहीं था। हर तरफ वही आवाज थी, वही लर्जा, वही कपकपी। एक मंजर, एक बाप अपने बेटे को बचाने दौड़ा। बेटा दरवाजे पर खड़ा था। बाप ने हाथ बढ़ाया, मगर इसी वक्त एक और चीख आई। बाप गिर गया, बेटा गिर गया, दोनों की जानें निकल गईं। दूसरा मंजर, एक मां अपने नौजायदा बच्चे को सीने से लगाए भाग रही थी। वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि जलजले ने इसे दे मारा। दीवार गिर गई। मां और बच्चा दोनों मलबे तले दब गए। तीसरा मंजर, वो 9 शरीर जिन्होंने ऊंटनी को मारा था एक जगह जमा थे। शायद वो सोच रहे थे कि अजाब से बचने का कोई तरीका निकालें, लेकिन जैसे ही चीख आई उनके दिल फट गए। वो इसी जगह गिर पड़े जहां खड़े थे। उनका खून बह गया। उनकी हड्डियां चूर चूर हो गईं। कुरान का बयान। कुरान में इस मंजर को इन अल्फाज में बयान किया गया है, बस उन्हें सुबह के वक्त इस चीख ने आ लिया। सूरतुल हजर 8। बस वो अपने घरों में औंधे मुंह पड़े हुए हो गए। जासमीन का मतलब है ऐसे मुर्दा पड़े हुए कि न कोई हरकत है, न आवाज, न सांस, बिल्कुल पत्थर की तरह। पत्थरों की तबाही। उनके पत्थर के मकान जो उन्होंने बड़ी महारत से तराशे थे, वो भी इस अजाब से ना बच सके। जलजले की शिद्दत से इनमें दरारें पड़ गईं, छतें गिर गईं, दीवारें डे गईं।
जो मकानात हजारों साल तक कायम रहने के लिए बनाए गए थे वो एक पिल में खंडर बन गए। उनके तराशे हुए बुत भी टूटकर बखर गए। जिन्हें वो पूजते थे वो खुद उनके काम ना आ सके। हिस्सा नहुम, अजाब के बाद। सुबह का मंजर। सुबह हुई तो सूरज तुलू हुआ, लेकिन वादी में कोई जानदार नहीं था। मुर्ग नहीं बोल रहे थे, कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, इंसानों की आवाजें नहीं थीं। बिल्कुल खामोशी, सुनसान खामोशी। हजरत साले अलैहि अस्सलाम और उनके साथी दूर पहाड़ पर खड़े इस मंजर को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वादी से गर्द व गुबार उठ रहा है। फिर जब गर्द छटी तो उन्होंने देखा कि सारे घर ढह चुके हैं, सारे लोग मर चुके हैं। वादी में मर्दों की लाशें पड़ी थीं, कुछ घरों में, कुछ गलियों में, कुछ खेतों में। जहां वो अजाब के वक्त थे वहीं गिर गए। हजरत साले अलैहि अस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू भर आए। ये उनकी कौम थी, उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले, लेकिन उन्होंने माना नहीं। अब वो सब खत्म हो चुके थे। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हें नसीहत की थी, लेकिन तुम नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते थे। आज की वादी, वो वादी आज भी मौजूद है। मुद्दाएं साले, सऊदी अरब में। आप वहां जाएं तो वो पत्थर तराशे हुए मकान आज भी खड़े हैं, लेकिन उनमें कोई नहीं रहता। माहिरीन आसार कदीमा बताते हैं कि इस पूरी वादी में पानी का एक कतरा नहीं है। चश्मे खुश्क हो चुके हैं, खेत बंजर हो गए हैं, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है। बिल्कुल वैसा ही जैसा कुरान ने बताया, और उनके घरों से ये बात जाहिर है कि वो वीरान पड़े हैं। नबी अकरम का गुजर। गज़ो तबूक के मौके पर जब नबी अकरम का काफिला इस इलाके से गुजरा तो अपने सहाबा किराम को ये मकाम दिखाया। आपने फरमाया, ये इस कौम की बस्ती है जिस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, लिहाजा यहां से जल्दी गुजर जाओ। नतीजा, आखिरी पैगाम। कौम सुमविद की दास्तान सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, ये एक जिंदा मिसाल है, एक सबक है, एक तंबीह है। अल्लाह ताला कुरान में बार बार उन कौमों का जिक्र करता है ताकि हम सोचें, ताकि हम इबरत लें, ताकि हम वो गलतियां न करें जो उन्होंने की। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ किया और कौम सुमविद के साथ जिन्होंने वादी में पत्थर तराशे। हमारे लिए पैगाम। हम आज अपने घर बनाते हैं, ऊंची इमारतें खड़ी करते हैं, बड़े शहर बसाते हैं, टेक्नोलॉजी में तरक्की करते हैं, ताकतवर बनते हैं, लेकिन क्या हम अल्लाह को नहीं भूल रहे? क्या हम अपने नबियों की तालीमात को नहीं भुला रहे? क्या हम वही गलतियां नहीं कर रहे जो कौम आद और कौम सुमविद ने की थी? अगर हां तो हमें डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का अजाब किसी कौम को देखकर नहीं आता। वो हर इस कौम पर आ सकता है जो उसकी नाफरमानी करे, इसके रसूलों को झुटलाए और जमीन में फसाद फैलाए। दुआ। अल्लाह करे कि हम इबरत हासिल करें। अल्लाह करे कि हम अपनी गलतियों से बाज आएं। अल्लाह करे कि हम उन कौमों की तरह ना हों जो पत्थरों में घर तो बना लेती हैं मगर अल्लाह को भूल जाती है। ए हमारे रब, हमसे गिरफ्त न कर अगर हम भूल जाएं या खता करें।